ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया है। ये संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इन प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालयों में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे जिलों में सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन की कमी की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कल 3,52,951 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 73 लाख से अधिक हो गई। इस दौरान 2,812 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 1,95,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमणग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 14 दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही हो। सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण 10% से अधिक है या अस्पतालों में 60% बिस्तर मरीजों से भरे हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलों में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं। संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र में 14 दिनों के लिए लोगों को परस्पर मिलने जुलने पर पाबंदी रहेगी। स्थानीय कंटेनमेंट क्षेत्र में 3 सूत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें नियंत्रण, नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहयोग शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण क्षेत्र की सीमा स्पष्ट निर्धारित की जाएगी और नियंत्रण के कड़े उपाय किए जाएंगे ताकि संक्रमण बाहर न फैले। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और धार्मिक आयोजनों से जुड़ी सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बनारस की कंठ संगीत परंपरा के अप्रतिम प्रतिनिधि और शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने में ख्याल गायकी की मशाल प्रज्वलित करने वाले पंडित राजन मिश्र ने 400 साल पुरानी बनारस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने दादा पंडित रामजी मिश्र और पंडित हनुमान मिश्र से ग्रहण की। 1951 में जन्मे राजन मिश्र ने अपने भाई साजन मिश्र के साथ ख्याल शैली में गायन से देश विदेश के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। पद्म विभूषण, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, संस्कृत अवार्ड, गंधर्व सम्मान और अनगिनत संगीत पुरस्कारों से सम्मानित राजन मिश्र का गायन सर्वदा संगीत मर्मज्ञों को झंकृत करता रहेगा। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया।
प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान अब से थोड़ी देर पहले शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।